राधे कृष्णा। आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आप अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आइए मिलते हैं जिंदगी की सच्ची बातों से। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अगुआ आय में बड़ों का सम्मान होता है। धोखे और फरेब को इंसान माफ तो कर सकता है, लेकिन उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। कायदे में रहना सीख लो, खुद के फायदे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने रास्ते में आपकी मदद की थी। सच्चा हितैषी वही होता है जो कड़वी और सच्ची बातें बता सके। हम सबको फालतू की चीजों से ज्यादा काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में एक मिलता है। हर शख्स के साथ भलाई करो, भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। अभिमान कहता है सिर्फ मैं का ही मोल है, अनुभव जानता है एक चुटकी धूल भी अनमोल है। किसी पर विश्वास केवल तर्कबद्ध रूप से करना चाहिए। अंधविश्वास इंसान को मार देता है। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, उम्र बस बुजुर्ग करती है, सबक तो जिंदगी देती है। हार और जीत सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत है। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। इतना कड़वा मत बनो कि लोग थूक दें, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। यदि पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनना सुख कर लगता है, तो फिर पुराने शरीर से आत्मा के जाने पर दुख कैसा। ज्ञानवान मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जीतने का जज्बा, अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले को हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। हार मानकर बैठने का अर्थ हमेशा के लिए पराजित होना है। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और न ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने दें। प्रेम एक ऐसा मंत्र है जिससे सारी दुनिया को जीता जा सकता है। सत्य आकाश में जगमगाता हुआ वह सूरज है जो असत्य से भरे अंधेरे के अस्त होते ही अंततः उदय हो ही जाता है। दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। निराशा मूर्खों का निष्कर्ष है। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। लक्ष्य करो तय, बढ़ो आगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी उधर भागे तो कभी उधर भागे। असत्य में सत्य है, सत्य में असत्य नहीं। अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के
साथ मत बांटिए और न ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने दें। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि ये हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। ताका झांकी खुद के कर्मों पर करे इंसान, दूसरों के कर्मों का वही खाता। समय को ही संभालने दे, प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्धारित होता है। मत करो बात मजहब या धर्म की, मैं कर्मा का फैन हूँ। बात करूँगा कर्म की। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वो भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता है। कर्मा ही देगा ज्ञान, कर्मा ही दिलाएंगे सम्मान। जिसने लिया कर्मा को जान, उसकी जिंदगी है महान। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान ये कैसा जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकलूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है
नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। राधे राधे।